नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा। आप जो है नेक्स्ट भारत के साथ SSN24 न्यूज देखना शुरू किए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिथिलेश सिंह जो हैं, जो कार्यक्रम करवाते हैं नाटक का। इनका जो संस्था का जो नाम है वो है प्रयास। तमाम सारे सवाल हम इनसे करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये जो संस्था है वो क्या काम करती है, कब से शुरुआत किए। सबसे पहले का स्वागत है जी। धन्यवाद। मैं मिथिलेश सिंह। आप जो है प्रयास संस्था का काम जो है, संस्था कैसे बनाए, कैसे शुरुआत की? प्रयास संस्था 1984 से ये संस्था काम कर रही है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, तो एक संस्था, एक नाटक करने के ख्याल से संस्था बनाना था। इसके लिए संस्था नहीं बना, बस एक नाटक करना था। जब तो एक नाटक तो पहला जो नाटक मैंने किया था ज़रूरत है श्रीमती की, वो 1984 में इस संस्था की पहली प्रस्तुति थी, जिसके डायरेक्टर विजय कुमार त्रिपाठी थे, जो सोमर ड्रामा टीम में स्टाफ आर्टिस्ट थे। मैं उसमें एज एक्टर में काम कर रहा था। जब सारी तैयारियां हो गई तो हुआ कि भाई नाटक तो तैयार हो गया, तो नाटक तो किसके नाम से किया जाए, तो एक संस्था होनी चाहिए। तो हमने एक नाम प्रयास रख दिया, लोगों को अच्छा लगा, तो संस्था फिर इसी नाम से काम करने लगी। मतलब आप भी नाटक में रुचि रखते थे क्या? जब भी मुझसे सवाल किया जाता है तो मैं ही जवाब देता हूँ कि रुचि रखते नहीं थे। हमने जीवन में एक संकल्प लिया था कि मुझे नौकरी नहीं करना है, कुछ व्यवसाय नहीं करना है। अगर नून रोटी भी खाना है तो हमको कला की कमाई से खाना है। अब कला की कमाई पहले तो समझ में आता कि नहीं आता था कि मैं पेंटर बनूं, गायक बनूं, म्यूजिशियन बनूं, क्या बनूं। धीरे धीरे नाट्य कला ही मेरे अंदर आते चला गया, जो कि बेसिकली मैं एक्टर था, अभिनेता था मैं, और एक्टिंग किया करता था। तो मैं नाटक में आ गया, फिर नाटक को ही मैंने जीवन बना लिया। आप अभी तक जो है कितने ऐसे नाटक करवा चुके हैं? कितने करवा चुके हैं? अगर मंची नाटक की बात करेंगे, इसी नूर फातिमा जयंती की ही बात करते हैं, जिसके उपलक्ष्य में नाटक हुआ था, तो ये 24वां वर्ष है। और हर साल हम लोगों ने कोई ना कोई नया नाटक ही किया, कभी किसी नाटक को रिपीट नहीं किया नूर फातिमा जयंती समारोह पे। तो अगर ये अगर 24वां साल है तो 24 नाटक तो मेरा ऐसे ही हो गया, 24 नाटक तो ऐसे ही हो गया। और उसके अलावा इतना ही नाटक हमने और किए होंगे, तो लगभग 40-50 नाटक का प्रदर्शन। और उसके एक नाटक का शो इसे हमारा एक देवन मिश्र नाटक है, उसका शो हम लोग अब तक 30 शो से ज़्यादा कर चुके हैं। दशरथ माझी हमारा नाटक है, उसका लगभग 50 शो में कर चुका हूँ। रश्मि रथी को पहली बार मंच पर लाने वाला हमारी संस्था प्रयास है 1989 में। पूरे हिंदुस्तान में रश्मि रथी नाटक को मिथिलेश सिंह प्रयास संस्था ने मंच पे जीवित किया था 1989 में। 10-12 शो उसके हो चुके हैं, और कई से नाटक हैं। वो भी जो नाटक है उसका 8-10-12-15 शो हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे कहेंगे तो मतलब सैकड़ों प्रस्तुतियाँ हो जाएंगी। नाटक जो एक है हमारे गांव देहात शहर का भी एक मतलब पारंपरिक है, मतलब बहुत जमाने से, मतलब बाप दादा जो भी सब लोग ये नाटक करते थे, और उस चीज को जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या इस पे सरकार वगैरह कुछ सहयोग करती है? देखिए, सरकार तो सहयोग करती है, ये मैं कैसे कहता हूँ कि सरकार सहयोग नहीं करती है। लेकिन सरकार के सहयोग में थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगा कि जिसकी पहुँच है, जो चाटुकारिता जानता है, उसको अच्छा काम मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है। जो चाटुकार नहीं है, जिसकी पहुँच वहाँ तक नहीं है, वो मतलब वो सरकारी अनुदान से कोसों दूर रह जाता है। अब अभी देखिए बिहार सरकार क्या भारत सरकार ने का एक अनुदान है, जो रिपोर्टरी ग्रांट कहलाता है, वेतन अनुदान के तहत वो आता है। और न केवल प्रयास जैसी लगभग 1000 संस्था जो उसको निष्क्रिय कर दिया गया। और मतलब प्रयास ही संस्था जो राज्य की सबसे चर्चित संस्थाओं में से एक है, वैसी संस्थाओं को आप निरस्त कर दे रहे हैं। और ऐसी संस्था जो कागज़ पे काम कर रही है, आप अनुदान दे रहे हैं। तो ये क्या है? सीधा मतलब ये है कि मैं इसको बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से बोलता हूँ कि कोयल और कौआ दोनों का रंग काला है।
लेकिन सरकार को कोयल कौवा में फर्क ही नहीं महसूस होता है कि कौन कौवा है, कौन कोयल है। तो कोयल तो आपके पास नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। और कोयल कभी संगठित नहीं होती है, कौवा संगठित है। कौवा जो संगठित है, ये देखिए मेरी कविता की एक पंक्ति है कि मरता है कौवा तो आती है आवाज़ें बहुत काँव काँव की, पर कोयल के मरने पर कहीं से किसी की आवाज़ नहीं आती। तो कलाकारों में संगठन है नहीं, इसलिए जिस कलाकार की पहुंच वहां तक नहीं है, सरकार अनुदान से वंचित रह जाता है। एक कलाकार को अच्छे तरीके से कलाकारी करने में कई दिन का मेहनत लगता है, उसके बाद भी उस कलाकार को उस तरह का दिया जाता है कि नहीं? देखिए हमारे बिहार में सच पूछे तो जहाँ तक रंगकर्म की बात होते हैं, तो अभी तक इसको जैसा बोला है कि सामाजिक मान्यता, ऐसी सामाजिक मान्यता रंगकर्म को नहीं मिली है। लड़की तो लड़की, लड़का को भी अगर नाटक कर रहा है तो घर समाज दुनिया जहान वाले पूछेंगे क्या करता है, तो लड़का नाटक करता है। अच्छा नाटक करता है, अच्छा ये नाटक करता है। तो शौकिया नाटक करना एक अलग बात है, और उसको मतलब जीवन के रूप में और उसको पेशा के रूप में नाटक करना में जमीन आसमान का अंतर। तो अगर आप शौकिया नाटक करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से रोजी रोटी के लिए आपने वो सोच रखा है कि हमारा जो दाल रोटी है कहाँ से चलेगा। तो खेती से हो, व्यापार से हो, नौकरी से हो। और आप कलाकार स्वभाव के हैं तो चलो शाम का वक्त हम शतरंज नहीं खेलेंगे, फुटबॉल नहीं खेलेंगे, किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम शाम को शाम हम नाटक रिहर्सल में समय देंगे। तो ऐसे रंगकर्मी है, और ऐसे लोगों के बल पर ही सच पूछे तो रंगकर्म हमारा जीवित है। और पेशेवर तो जो है, हम जैसे लोग तो जीवन को ही समर्पित कर दिया रंगकर्म के नाटक के लिए। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की उदासीन और समाज और सरकार के उदासीन रवैयों के वजह से आज जो रंगकर्मी है बहुत ही उदास है। देखिए इसमें जहाँ से सरकार की बात करते हैं, तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, सरकार तो खाते में कागज पे तो अनुदान मिल ही रहा है, लेकिन सही लोगों के पास वो अनुदान नहीं पहुँच पाता है। मुझे भी अनुदान मिल रहा है बिहार सरकार से, मुझे कहीं कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे जैसे कई गांव देहात में लड़के जो नाटक करते हैं उनको कहाँ वो इस तरह का अनुदान मिल पाता है। दूसरी बात कि आपको समझना पड़ेगा, संगीत का कलाकार और नाटक का कलाकार वर्ग में जो परफॉर्मिंग आर्ट है, संगीत का कलाकार वो सबसे खुशी कलाकार होता है। इस मामले में कि सरकार भी पूछती है, जितने भी महोत्सव होते हैं बिहार में, सैकड़ों महोत्सव होते हैं, उसमें गायकों को बुलाया, उसमें गायक बुलाया जाता है, नाचने वाला को बुलाता है, गायक नहीं बुलाता, नाटक वाला कि कहाँ बुलाया जाता है। और वो संगीत वाला अरनी, छठनी, मरनी, सत्यनारायण का कथा हुआ, मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, शादी ब्याह, हर जगह पर संगीत कलाकार का पूछे। आप बताइए मुझे कि कोई घर में किसी के यहाँ मुंडन हो रहा हो, आप बोला मेरे घर में मुंडन है, आगे नाटक कर लो, है सुना है कोई? नहीं होगा। तो जब ये सरकार ही राजश्रय देगी, जब तक सरकार नहीं कर पाएगी तब तक नहीं हो पाएगा। या फिर आप वैसे प्रोफेशनल कलाकार हो कि आपके नाटक वो दम हो कि आपको लोग टिकट ला के खरीदे। जैसे आसाम में ही है, आसाम का जो ओपन थिएटर है, असमिया नाटक ओपन थिएटर, वहाँ बिल्कुल सर्कस की तरह महीनों दिन लगता है, लोग टिकट कटाते हैं, लोग नाटक देखते हैं। बंगाल में यात्रा है। इस तरह का हमारे बिहार में इस तरह का कोई कमर्शियल थिएटर का कॉन्सेप्ट नहीं। ये जो पटना में 2 रंगशाला, वहाँ कालिदास रंगशाला जी और प्रेमचंद रंगशाला, जी वहाँ भी जैसे कल मैं गया हुआ था एक कार्यक्रम में, जी, तो वहाँ देखा कि मूलभूत कुछ सुविधाएं जो है वो भी नहीं उपलब्ध। क्या कहेंगे? मूलभूत सुविधाएं आपने किस नाटक की बात कर रहे हैं? नाटक ने मतलब प्रेमचंद रंगशाला में कल हम गए थे। हाँ, तो आपने तो वहाँ क्या जैसे मूलभूत सुविधा में जैसे दर्शक लोग आ रहे हैं, अब उस मान लीजिए नाटक के बीच में उन्हें मलमूत्र त्याग करना हो, ये तरह की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं है। नहीं, यहाँ पर आपको मैं कंट्राडिक्ट करूँगा। वहाँ पर सारी व्यवस्था है, ग्रीन रूम से लेकर के कलाकारों के लिए जो ग्रीन रूम है, जेंट्स का अलग है, लेडीज का अलग है, सबका व्यवस्था है। तो कलाकारों के उसके अलावा बाहरी दर्शकों के लिए जैसे आप अंदर जाते हैं तो जानकारी होना चाहिए ना कि वहाँ पर मतलब वहाँ शौचालय, टॉयलेट की व्यवस्था है।
और है ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर तो बहुत लोगों को देखे सड़क के किनारे जा अब करके। अब जानकारी अब चूंकि वहाँ पर कल नाटक देखने गए थे तो पूरा हाउसफुल था और जी। संजोग से मेरा ही नाटक था हाँ। शहंशाह शहनाई, तो पूरा पूरा हॉल पैक था। हम्म, हॉल पैक का मतलब है कि लगभग 700-800 से ऑडियंस थे। जी जी। तो वहाँ के जो रेगुलर दर्शक हैं जो डेली आते ही आते हैं तो उनको मालूम है कि कहाँ लाइट है, कहाँ शौचालय है, कहाँ चाय है। लेकिन जो एक बिल्कुल अनजान जो नए जो पहली बार आएंगे तो उनको नहीं मालूम है, तो उनको गार्ड से पूछना चाहिए, वहाँ के जो गार्ड हैं उनसे पूछना चाहिए कि भाई हमको टॉयलेट जाना है, कहाँ जाना। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। लेकिन आधुनिक तौर पर डेवलपमेंट नहीं है प्रेमचंद रंगशाला का। नहीं, बनाया तो बहुत अच्छा गया है, जैसे तो कि पुराना ही बना हुआ है ना सर। पुराना ही बना हुआ है। देखिए, आप हवाई जहाज को खरीद लेने से नहीं होगा, जी। पायलट भी तो होना चाहिए ना। हाथी खरीदे तो हवाई तो होना चाहिए ना। आपके पास बड़ी से बड़ी मशीन है, किसी है, कैमरा ही आप लाखों करोड़ का ले लें, उसको आपको चलाना नहीं आता है तो कैमरा का दोष नहीं है ना, वो आपका दोष है। जी। जैसे किसी के हाथ में जो निरक्षर आदमी है, अनपढ़ आदमी है, सोने की कलम दे देंगे तो क्या लिखेगा वो? और लिखने वाला पेंसिल से भी लिख देगा, खल्ली से भी लिख देगा। ये कोई क्वेश्चन। आपकी संस्था जो प्रयास है, आप जो है नाटक करवाते हैं, तो जो लोग नाटक करवाना चाहते हैं उनको क्या संदेश देंगे? नाटक करवाना चाहते हैं कि नाटक करना चाहते हैं? नहीं, नाटक करवाना भी चाहते हैं, कुछ लोग जो करना चाहते हैं। तो जो करना चाहते हैं तो वो तो आइए, प्रयास में स्वागत है हमारा है। आइए, हम नाटक आपको सिखलाएंगे, नाटक क्या होता है, एक्टिंग कैसे होता है। अगर आप में समय देने की क्षमता है तो आप आइए मेरे पास में, क्योंकि आपका जो भी है वो टाइम पास है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि देखिए, आपका जो जिंदगी का समय है, हर इंसान राजा हो, बड़ा हो, रंक हो, या राजा हो, रंक हो, समय तो 24 घंटा ही है। ऐसा थोड़ी है कि जो अमीर आदमी है उसको 36 घंटा का समय मिला हुआ है, गरीब आदमी है उसको 16 घंटे का समय मिला हुआ है। समय तो 24 घंटा ही है। उसी 24 घंटे में 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी इधर उधर नहीं है। तो उसी 24 घंटे में आप जीवन की उपयोगिता को में कैसे क्या करते हैं। तो जो जिस में जहाँ लगा हुआ है, हम लोग रंगकर्म में करते हैं, नाटक करते हैं, तो दिन रात हम लोग को नाटक और रंगकर्म ही दिखलाई पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। जो लोग अपना कुछ कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, देखिए, करवाना चाहते हैं तो देखिए, हमारे पास तो चूंकि नाटक की संस्था हमारी है, जो लोग ऐसे जो नाटक कहीं है, हम लोग भी बुलाते हैं तो जाते हैं, हम भी बुलाते हैं, लोग भी बुलाते हैं। तो हमारे पास कई से नाटक हैं, जैसे देवन मिश्र है, दशरथ माझी है, रश्मि रथी है, अभी हाल में नया नाटक तैयार किया है, शहंशाह शहनाई है, लगभग सिपाही की माँ मोहन राकेश का नाटक है। तो ऐसे बिल्कुल मजहबी सकीना है, कई से तैयार नाटक है। तैयार मतलब कि तैयार कहेंगे तो आप बोलेंगे कि जो 6 महीने पहले का नाटक किया हुआ है तो कल करने के लिए, तो उसके लिए भी हमको 10 दिन का समय चाहिए। तो आने जाने का भाड़ा किराया देंगे, एक ठीक ठाक पेमेंट देंगे, तो हम लोग नाटक क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। बल्कि आना चाहिए ऐसे लोगों को, नाटक प्रेमियों को, जो गाँव देहात में ले जा करके नाटक क्या होता है लोग दिखलाएं। सरकार से क्या कहेंगे रंगकर्मी का जो व्यथा है उसको लेकर? देखिए, सरकार से क्या कहना, व्यथा उठा जो है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि पारंपरिक सदियों से चली आ रही है, जैसे कि आपका रोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई है। ये सब 50 साल पहले भी गाना गाया जाता था कि महंगाई मार गई, बाकी जो बचा से महंगाई मार गई, रोटी का और मकान का गाना आज भी वही हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, ये 2 ऐसी समस्या है कि जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। महंगाई बेरोजगारी तो ठीक, लेकिन उसी तरह से कलाकार का है, जब जैसा सरकार आती है, अगर सरकार कला प्रेमी है, खासकर नाट्य प्रेमी है, तो उसके मर्म को समझती है, तो कुछ अनुदान वगैरह से ही कुछ वो कुछ कर सकती है। और कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं, जैसे कि बिहार सरकार ने पेंशन की योजना भी चालू किया है। चलो 3000 ही सही, लेकिन 3000 ऐसे कलाकार को मिल रहा है जो रंगकर्म को में समय दिए हैं, 50 साल से ऊपर हो गए हैं, तो 3000 के पेंशन को मिल रहा है। तो 3000 सोचिए कि क्या है 3000, यही सब।
थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रयास संस्था के संस्थापक मिथिलेश सिंह। इन्होंने बताया कि अगर कोई भी लोग करवाना चाहते हैं नाटक वगैरह तो वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर जिन्हें सीखना है वो भी आकर यहाँ सीख सकते हैं। देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।